किसी गांव में दो दोस्त रहते थे। एक था सुनार और एक था लुहार। लुहार बड़ा मेहनती और मन का अच्छा था। सुनार आलसी और मक्कार था। सुनार रोज शाम को लुहार के घर जाता, इधर उधर की बातें करता और फिर लुहार द्वारा बनाई गई चीजों में से एक अपने घर ले जाता था। बेचारा गरीब लुहार बड़ी मेहनत करके वे चीजें बनाता था। सुनार के इस हरकत से उसे बड़ी हानि होती थी, पर दोस्ती व संकोच के कारण कुछ भी बोल नहीं पाता था। एक दिन लुहार ने दिन भर मेहनत कर एक बाल्टी बनाई। वह बाल्टी बहुत अच्छी बन गई थी। लुहार सोच रहा था कि इस बाल्टी से अच्छे पैसे आएंगे। उन पैसों से बच्चों के कपड़े लाने का विचार कर ही रहा था कि उसका दोस्त सुनार वहां आ गया। वह बाल्टी उसे भी बहुत पसंद आई। उसे घर ले जाते हुए बोला, इसे देखकर तुम्हारी भाभी बहुत खुश होंगी। सुनार बाल्टी ले गया। लुहार देखता ही रह गया। उसे बड़ी हानि हुई थी। उस बाल्टी को बेचकर वह घर में खुशियां लाना चाहता था, पर वह तो बहुत दुखी हो गया। वह देर तक सोचता रहा कि रोज रोज की यह हानि कैसे दूर हो। आखिर उसे एक उपाय सूझ गया। दूसरे दिन सवेरे वह सुनार के घर पहुंचा। सुनार बोला, तुम्हारी वह बाल्टी तुम्हारी भाभी को इतनी पसंद आई कि कुछ न पूछो। लुहार बोला, मेरी छोटी सी भेंट तुम दोनों को इतनी अच्छी लगी, यह मेरे लिए बड़े आनंद की बात है। लुहार की नजरें दुकान पर रखे गहनों पर घूम रही थी। सामने ही सोने का एक हार सुंदर डिब्बे में रखा था। उसमें मोती व हीरे जड़े थे। बड़ी मेहनत से कई दिनों में सुनार ने वह हार बनाया था। लुहार ने वह हार ले लिया और बोला, वाह यार, क्या कहने, तुमने गजब की कारीगिरी की है। कितना बढ़िया हार है। तुम्हारी भाभी को यह बहुत पसंद आएगा। इसे पहनकर वो बहुत खुश होंगी। इतना कहकर वह हार को लेकर वहां से रवाना हो गया। सुनार न तो उसे रोक सका और न ही वह हार बांध सका। मांगता भी कैसे, क्योंकि वह कई बार उसके घर से कई चीजें ले आया था, फिर उन्हें कभी भी वापस नहीं किया था। सुनार उदास होकर बैठ ही रहा था। वह सोच रहा था कि अब तक कुल मिलाकर 100 रुपए से अधिक की चीजें लुहार के घर से वह नहीं लाया होगा, पर वह लुहार का बच्चा तो एक ही बार में हजारों का माल ले गया। उसके बाद वह सुनार उस लुहार के घर से कभी कोई चीज नहीं लाया और तभी से यह कहावत 100 सुनार की तो एक लुहार की।